क्या है? सीधा और समानुपात है। सीधा और प्रतिलोम है ना? एक आवाज नहीं, अनुपात। पाठ कौन सा है ये? 11वां पाठ है आपका। और इस 11वें पाठ को आज कौन सी डेट है? 18 ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो सीधा अनुपात होता है और प्रतिलोम अनुपात। सीधा मतलब अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है तो कौन सा अनुपात? समझ आया नहीं आया? अब जैसे मैंने आपको बताया कि पेन वाला ही उदाहरण दिया कि अगर आप एक पेन खरीदते हैं 5 रुपए का, 2 पेन कितने का आएगा? 10। 3 पेन 4 पेन 20। तो आप देख रहे हैं इधर पेन बढ़ रहे हैं और इधर उनके दाम भी क्या हो रहे हैं, पैसे भी क्या हो रहा है, मूल्य भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे अनुपात को बोलते हैं सीधा अनुपात। अब जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मान लो 100 रुपए है आपके पास और आपको 2 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में? 2 बच्चों में बांटना है। तो 2 बच्चों में जब बांटेंगे तो हर एक को कितने रुपए मिलेंगे? 50-50। तो जब 50-50 रुपए आपके 2 बच्चों में मिले, अब आपके क्या हो गया, मान लो कि 2 बच्चे और आ गए। अब वही 100 रुपए आपको कितने बच्चों में बांटना? तो आपको कितने जहाँ बच्चे बढ़े वहाँ हर एक के हिस्से का पैसा क्या हो गया? घट गया। तो जब एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है तो इस अनुपात को क्या बोलेंगे? नहीं समझे? किसी को दिक्कत है कोई? आप चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके पास में स्टार्ट देखते हैं कहाँ से कराने लायक है। यहाँ पर देखिए इन्हें कीजिए लिखा हुआ है। चलो ये घड़ी घड़ी कहाँ से लाएंगे, ये छोड़ो। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। प्रयास कीजिए पेज नंबर 140 पर। ठीक है ना? देख रहे सब लोग 140? जी। तुम्हारे पास बुक किसकी बुक है ये? तुम्हारे घर? इधर कर दो मुझे बुक। वहाँ कंप्यूटर लैब में है। कंप्यूटर में बुक देखा और तुम्हारी कहाँ? तीनों की है? तुम्हारी कहाँ है? तेरी कहाँ है? हो गई? खड़ा हो जाओ। तुम खोया। तुम लोग का यही हिसाब किताब है बेटा। फ्री में चीजें दे रही है ना गवर्नमेंट, में फ्री में बुक दे रही है ना, तो तुमसे बुक नहीं संभाली जा रही है। घर पे कैसे भूल गए? और कौन नहीं लाया बुक? कौन नहीं लाया बुक? सबके पास है यहाँ पर, इधर सबके पास है। क्यों नहीं है? पढ़ाई लिखाई सब खत्म। तुम्हारी कहाँ है? तो सब घर में छोड़ के आओ। अगर आप बुक छोड़ी ना तुमने तो बताऊंगी तुम्हें मैं, बुक ढूंढ के लाओ। इतनी अगर खुद खरीदनी पड़ती ना तो कम से कम कई हजारों की बुक आती, तब तुम अच्छे से संभाल के रखते। गवर्नमेंट की चीजें जब फ्री में मिल रही है ना तो तुम्हें कोई कदर नहीं है, मिलनी नहीं चाहिए फ्री में, जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं। ठीक है, समझ आया नहीं आया? अब देखिए आप पेज नंबर 140 पर प्रयास कीजिए। दिख रहा है आपको? जी। इन्होंने बताया है आपको, सारणी दिख रही है? इसको देखिए और क्या एक्स वाई अनुक्रमानुपाती है? अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा संबंध है, समानुपात में है। तो आप क्या काम करेंगे, इनको डिवाइड करके देखो। जैसे 20/40 कितना आएगा? 20/40। तो 20 का नाम 20 दूनी 40। अब सारे अनुपात इसी तरह से आने चाहिए। अगर यही अनुपात आ रहा है तो समानुपात में है, अनुक्रमानुपात में है, अदरवाइज नहीं है। जैसे यहाँ पर उसके बाद क्या है? 17 और 34। अरे पैर क्यों कर रहे बदतमीज? कितनी बार बोला मत करो इसको। कर अपना घिस-घिस करने में क्या दिक्कत हो रही है? मना भी करी फिर भी। 17/34 तो 17 ही करूँ, 17 17 दूनी 24। आगे अनुपात बराबर ऐसे ही आगे आप चेक करेंगे। ठीक है, अगर सब जगह 1/2 1/2 1/2 आएगा इसका मतलब ये समान अनुपात में है, अर्थात अनुक्रमानुपात में है। बात समझ आई? और अगर कहीं पर भी नहीं आता तो अनुक्रमानुपात में नहीं है। सवाल समझ आया नहीं आया? ऐसे दूसरा और ऐसे तीसरा तीनों सवाल हो जाएंगे नहीं हो पाएंगे? हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरा सवाल शुरू करना। अब मैं एक्सरसाइज पे आ रही हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? हो जाएगा? जी। पक्का? जी। अब चलो
देखो यहाँ पर 11.1 एक्सरसाइज कौन सी है? 11.1 पहली एक्सरसाइज और सवाल है इसका पहला सवाल देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है। रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क, समझ रहे हैं? कार खड़ी करने का जो शुल्क है, कितने रुपए देने पड़ते हैं वो आपको बता रहा। अगर आप 4 घंटे तक मतलब कार को पार्किंग में रखते हैं तो आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 7। अगर आप 8 घंटे तक रख रहे तो कितने देने पड़ रहे हैं? 100। अगर आप 12 घंटे तक रख रहे तो 140। और अगर आप 24 घंटे रख रहे तो 180। तो इसने बोला कि जांच कीजिए कि क्या कार पार्किंग शुल्क समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है। देखो प्रत्यक्ष अनुपात, सीधा अनुपात, अनुक्रमानुपात, सबके सब क्या है? एक ही चीज है। बात समझ आ गई? क्या क्या? प्रत्यक्ष, सीधा, अनुक्रमान, समानुपात, ये सारे एक ही चीज को बताते हैं। बात समझ आ गई? तो आप देखो 4 घंटे, यहाँ लिखो समय, यहाँ समय और यहाँ क्या लिखो? उसका क्या है यहाँ पर? रुपए या रेट, ठीक है ना? तो समय कितना है आपका? पहले 4 घंटे और रुपए कितने लिए? 60। तो काट के देखो यहाँ पर 2 बटा कितना आ गया? 30 अर्थात 1/15 कितना आ गया? 1/15। अब दूसरे में आ जाओ। दूसरा कितना है आपका? 8/100। काट के देखो 4, यहाँ कितना आ गया? 50 और यहाँ पे कितना आ गया? 2, यहाँ कितना आ गया? 25। 2 बटे कितना आ गया? 25। तीसरा भी एक और ले लो। कितना है वहाँ पर? 12/140। तो 12 का काटो जरा 6, यहाँ कितना आ गया? 70, यहाँ पर 3 और यहाँ कितना आ गया? 35। 3/65। आप क्या देख रहे हो? क्या प्रत्यक्ष अनुपात है? नहीं। क्यों? क्योंकि सब जगह पे अनुपात क्या आ रहा है? अलग। तो इसलिए यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुपात नहीं है अर्थात समानुपात नहीं है। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? हाँ ठीक है। क्यों नहीं है बताओ? 4 दूनी 8, 8 दूनी बोलो बात समझ आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो क्या ये प्रत्यक्ष अनुपात में है? नहीं है। हो जाएगा? जी नहीं होगा? होगा। अच्छा अगला देखते हैं। देखो जरा अगला सवाल। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अगले में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आपके पास में एक पेंट का मूल मिश्रण के 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर तैयार किया जाता है। ये कहना चाह रहा है कि आप एक पेंट बना रहे हैं, जैसे कलर मिक्स करके बनाते हैं। अगर आप अपनी दीवारों के लिए कलर लेके आते हैं तो उसमें कलर को क्या करते हैं? मिक्स करके बनाते हैं। बात समझ आई? तो यहाँ पर क्या है कि एक भाग तो लाल कलर डाला है और जो बेस कलर होता है वो कितना भाग लिया है? 8। तो एक 8 भाग बेस कलर लेके उसमें एक भाग लाल कलर मिलाएंगे तो जो भी कलर आपको चाहिए वो मिल जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आई? अब इस सारणी को आपको क्या करना है? पूरा करना है, ठीक है? अब क्योंकि ऐसा क्या होगा, याद रखना जो अनुपात है वो निश्चित होगा तभी तो कलर एक ही जैसा बनेगा बार बार। तो इस सारणी को आपको क्या करना है? पूरा करना है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पे लिखो लाल रंग, मैं शॉर्ट में लिख लूँ, पूरा लिखना लाल रंग और दूसरा क्या चीज है यहाँ पर? बेस कलर। बेस रंग है ना? तो जैसे यहाँ पर कितना दे रखो बताओ जरा। पहले में कितना है यहाँ पर? 1, दूसरे में कितना है? यहाँ क्या है? 4, फिर 12, ऐसे और भी होगा देते। अब देखो आपको इस सारणी को क्या करना है? पूरा। आप इसको मान लो x, क्या मान लो? x या x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको क्या मान लो? x3 और आगे वाले को इसी तरह से x4। अब आप अनुपात इनके क्या करेंगे? बराबर 1/8। क्या लिखेंगे? 1/8 बराबर इतना बटे इतना। हमेशा यही करना है आपको। इतना
इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। अब देखो जरा सॉल्व करो, ये इधर जाएगा ये इधर, तो यहाँ पर कितना हो गया x, इधर गुना हो गया x ही रहा, और 8 चौक 32। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा 32। समझ आया? अब अगले के लिए चाहे तो आप इसी के साथ ले लो और चाहे आप इसके साथ ले लो, जिसके साथ आपको सही लगे। नहीं आई बात समझ में? ठंड को भूल जाओ, मैं भी तो पढ़ा रही हूँ, क्या करोगे बताओ? कोई ऑप्शन है हमारे पास? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे लिए यहाँ पे हीटर जलाया जाएगा, जलाएंगे? नहीं। अपने आप खूब मोटे कपड़े पहन के आओ, जैकेट पहन के आओ, 2-2 3-3 सॉक्स पहन के आओ, अंदर इनर पहन के आओ, तभी फायदा है। क्योंकि पढ़ाई इसी महीने होनी है, ये दिसंबर और जनवरी, सॉरी ये नवंबर और दिसंबर, उसमें भी दुनिया भर के कभी ये मनाओ कभी वो मनाओ हो रहा है। जनवरी में आएंगी पूरी छुट्टियां रहेंगी, आपको पता है। फरवरी में आएंगे तो आपके पता लगाओ कौन से होम एग्जाम की डेट आ जाती है, उधर प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं और उधर बर्फ भी रहती है, ना तो उसमें पढ़ाई हो पाएगी ना तुम्हारी कुछ हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये 2-3 पार्ट अभी थोड़ा कम सर्दी है उस हिसाब से जितनी पड़ती है, 2-3 पार्ट रहेंगे केवल आपके, ये पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चाहे धूप में बैठ के प्रैक्टिस करते रहेंगे रोज। समझ आ रही बात? तो इतना तो तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा। अब तुम ठंड से करते रहोगे ना तो दिमाग कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा? ठंड में। और पढ़ाई मैं फालतू पढ़ाती रहूँगी, कोई फायदा होगा उसका? बताओ। मेरे को भी लग रही है, मैं भी लगातार क्लास में थी, ठीक है ना, मैं भी तो पढ़ा रही हूँ, तुम तो चलो फिर भी यूं करके बैठ रखे हो, मैं तो बार बार हर क्लास में कभी इधर घूम रही हूँ कभी उधर घूम रही हूँ, मुझे भी तो ठंडा लग रहा है। अब मैं भी अगर सबकी तरह धूप सेकने लगूंगी ना तो फिर तो तुम्हारा हो गया काम। जो पढ़ाने आ रहा है अच्छे से बेटा पढ़ लो, मेरी बात समझ आ रही है? बाद में कोई नहीं आने का पढ़ाने के लिए। तो ठंड को थोड़ा भूलो, मोटे कपड़े पहन के आओ, जैकेट पहन के आओ घर से। आई बात समझ में? अब तो सर्दी आ गई, अब कोई नहीं बोलेगा कि तुम ड्रेस में क्यों नहीं आए। अगर कोई बोलता है तो बोल दो सर ठंड लग रही है। अब नहीं रहा जाता कि एक पतले से स्वेटर में तुम रह लोगे। बात समझ आई? हम पहन के आ रहे कि चलो हमारी तो चलो जितनी पीरियड है उतने पढ़ाने, उसके बाद तो हम धूप में बैठ सकते। तुम्हारे लिए धूप में बैठना भी अलाउ नहीं है, कहाँ ले जाओ तुम्हें? बात समझ आ रही है? अब थोड़ा जब तक हम पढ़ेंगे, अभी 10-15 दिन पढ़ लेंगे, 10-15 दिन क्या इस महीने तो पढ़ ही लेंगे। इस महीने अगर हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे तो बाद में थोड़ा टाइम बचेगा, वो बाहर बैठ के प्रैक्टिस कर लेंगे, धूप में बैठ जाएंगे। नहीं आई बात? तब तो अपना रिस्क है। लेकिन अभी तो मैं कहाँ पढ़ाऊंगी, बाहर तो पढ़ाने की जगह भी नहीं। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। नहीं आई बात समझ? तुम तो यहीं की पैदाइश हो, तुम्हें तो पता है कितना ठंडा होता है यहाँ पर। हम लोग तो फिर भी यहाँ कैसे आ रखे, कैसे झेल रहे हैं। बच्चा भी है मेरा छोटा सा, देखते हो कैसे घूमता रहता है। आई बात समझ में? तो तुम तो उससे स्ट्रॉन्ग हो, कमजोर क्यों बन रहे हो? बात समझ आई? तो बेटा ठंडा है लेकिन उसके जुगाड़ आपको खुद करने हैं। 3-3 सॉक्स पहनो, ठीक है, स्वेटर खूब सारे पहनो, घर में जो भी पुरानी से पुरानी जैकेट हो कोई दिक्कत नहीं है, पहन के आओ। कोई तुम्हारे फैशन शो में नहीं आ रहे हम यहाँ पर। बात समझ आ रही है? अच्छे से बस पैक होके आओ, कान कुन ढक के आओ, ज्यादा कुछ है तो शॉल रख के आओ, घर में यहाँ पे आके क्लास में ओढ़ के बैठ जाओ पढ़ते समय, ठंडा नहीं लगना चाहिए बस। नहीं आई बात समझ? बैग में डाल के लाओ एक शॉल को, आके अपना पहन के बैठे रहो, क्या दिक्कत है? कोई मना करेगा? फिर आई बात समझ में? नहीं आई? अब पहला अनुपात आ गया, दूसरा अनुपात निकालने के लिए आप चाहो तो इसका ही प्रयोग कर लो चाहे इसका कर लो, जिसकी मर्जी। आप इसका करना चाह रहे, इसका कर लो। तो इसको आपने x मान लिया है, तो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। ये हो गया 4 और बटे कितना आएगा 32। अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको 32 और बराबर कितना 7/x। अब इसको इधर गुना इसको इधर गुना, तो 4 गुना x2 और बराबर 7 गुना कितना 32। अब ये गुणा में इधर आके क्या होगा भाग, तो x2 बराबर 7 गुना 32 बटे कितना 4। तो 4 8 32 और 7 और 8 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 8 56। तो x2 बराबर कितना आ गया 56। यहाँ पर कितना आएगा 56। इसी प्रकार से आप x3 x4 और जितने हैं वो निकाल लेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? पक्का बताना हो जाएगा जी। आगे चले, उतारना तो नहीं है? पक्का जी। कर देखूंगी कर कॉपी, अगर साफ पूरा नहीं हो तो पीटूंगी भी, ठंड में और मार पड़ेगी। समझ रहे हैं? अगला देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो प्रश्न 2 है, मैं यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की क्या हो आवश्यकता। बात समझ आई बात? इन्होंने क्या बोला, जो इन्होंने एक था यहाँ पे भाग लिया था, भाग समझ रहे हो, ये एक भाग था, कितना भाग है 8। अब इन्होंने क्या, ये तो एक ही भाग है जितना भी है, लेकिन इसकी मात्रा दे दी, कितने ml दे दी 75। कितने दे रखी 75 है ना।
तो मैं इसको मिटा दूं इसको? जी। अब देखो जरा ध्यान से, सवाल दूसरा, इसको मिटा दूं मैं। अब समझो इन्होंने क्या चीज दे रखी है आपको। इन्होंने बोला कि यदि प्रश्न 2 में लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए कितना ml? 75 ये एक है और ये कितना है? 75 है, ठीक है ना। बेस कलर की आवश्यकता है, मूल मिश्रण की आवश्यकता है। तो मिश्रण के कितने ml के लिए? एक बार यहाँ पढ़ो ना क्या लिखा है, मिश्रण के 1800 ml के लिए। दिखा आपको? कितना लाल रंग चाहिए आपको वो निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, क्या ये दिया है कि ये दिया है? नीचे वाला कितना? 1800। और आपको ये पूछ रहा है कि कितना ये डालना पड़ेगा लाल रंग, तो उसको हम क्या मानेंगे? X मानेंगे। क्या मानेंगे? X। अब करने का तरीका आपको पता है। इसको क्या लिखूंगी मैं? 1/75। और यहाँ क्या लिखूंगी? समझ आई बात? अब इसको इधर गुणा इसको इधर, तो 75 गुणा x बराबर 1800। अब ये जो गुणा है इधर आके क्या होगा? भाग। तो x बराबर 1800 बटे कितना? 75। इतना समझ आया नहीं आया? किसको किसको आया? सबको आ गया? अब काट दो, 5 से काट देते, 5 दूनी 10, सॉरी 5 ही करना, 5 2 बचा, 5 बचे 25, 5 तिया 15, कितना बचा? 3, 5 छम 30 और 0। फिर 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 से कट जाएगा, कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। x बराबर कितना? 24। इसका मतलब लाल रंग का 24 भाग होगा, जिसके लिए आपको इतने बेस कलर मतलब कौन सा? मूल कलर की जरूरत होगी। बोलो सवाल समझ आया नहीं आया? जी। पक्का? ये जो 5वां सवाल है बैक्टीरिया वाले, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है? समझ आया नहीं आया? बोलो आया। अपनी अपनी कॉपी निकालो, अपनी किताब लो, चलो वहाँ बैठो और मेरे साथ बैठ के सवाल लगाओ। चलो जी, ठीक है? आप खुश? जी चलो, कॉपी किताब लेके चलो। जब तक सर नहीं आते तब तक हम लोग